वेलकम क्लास 8th लेक्चर 2 क्यूब एंड क्यूब रूट। तो जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पहला पार्ट कर लिया, अब हम सेकंड पार्ट करेंगे। सेकंड पार्ट का फर्स्ट पार्ट है, ए पार्ट है 729 है, इसका हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो क्यूब रूट फाइंड करने के लिए 729 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये देख लीजिए आप 729 लिखते हैं, उसके बाद हम 729 पे ऐसे एक लाइन लगाएंगे, एक ऊपर एक साइड में। देखना स्टेटमेंट पढ़नी पहले बहुत ज़रूरी है, स्टेटमेंट पढ़नी ज़रूरी होती है। फाइंड द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। ये वाली लाइन लगाएंगे ना जो, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। आइडेंटिफाई विच ऑफ द नंबर इज़ अ परफेक्ट क्यूब, ये बाद में आइडेंटिफाई करेंगे, पहले हम ये देखते हैं कि इसको फाइंड कैसे करते हैं, ठीक है। 729 के हम पहले सबसे पहले इसके फैक्टर्स करेंगे, प्राइम फैक्टर्स। प्राइम फैक्टर्स करने हमने पहले भी सीखे हुए हैं, पर फिर भी हम करते हैं इसको। 3 के टेबल से मैंने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल आपको 7th क्लास में करवाए थे, ठीक है। 7 + 2 9, 9 + 9 18 होता है। 18 को बेटे 3 के टेबल पे चला जाता है, क्योंकि पीछे वाला 9 था इसलिए 2 के टेबल पे तो नहीं जाना था। आगे वाला नंबर आता है 3, 3 के हमने चेक कर दिया था, 243 आ गया, ठीक है। तो बात है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की। अब पीछे फिर हमने देखा तो फिर 81 आ गया ना। ये आपको डिविजिबिलिटी रूल बताते हैं कैसे ये डिवाइड करना है। तो अब 27 आ जाएगा। अभी 3 के करेंगे तो 9 आएगा, अभी 3 पे करेंगे तो 3 आएगा। जब तक ये 1 ना आ जाए तब तक हम नहीं हटते हैं इसमें, ठीक है। 3 पे करेंगे तो ये 3 पे 1 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये हमारे पास इसके फैक्टर्स हमने कर लिए, तो हमने करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब मैं लिख देता हूँ यहाँ पे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। 7th क्लास में आपको बताए थे, लिखवाए भी थे, आपके पास नोटबुक्स होंगी मेरे ख्याल से, ठीक है। तो उसमें लिखे हुए हैं प्राइम नंबर्स। मैं फिर भी लिख देता हूँ। आपने सबसे पहले प्राइम नंबर्स लिखने हैं। एक्स मीन्स ये वाला सेकंड जो है, शुरू होने से पहले आपने ये वाले नंबर लिखने हैं। 2 3 5 7 11 13 एंड 17 यहाँ तक लिखते हैं। इसके बाद भी होते हैं, मगर 70 तक आपके लिए इनफ है। इसके बाद बड़े वाला आएगा तो आपको कटवा दिया जाएगा, वो आपके काम का नहीं होगा। आपने यहाँ तक का काम करना है कि इस नंबर से पहले 2 से डिविजिबिलिटी देखनी है, फिर 3 से, फिर 5 से, फिर 7 से, फिर 11 से, फिर 13, फिर 17। और 2 3 5 की डिविजिबिलिटी आपको रूल आते हैं। आगे वाला 7 वाला नहीं करवाया गया था, मगर आपने करके देखना है। इसको आपने ऐसे लिखना है, देखिए ये बड़ा सा डाल के ना ऐसे स्क्वायर रूट वाला, और इसके बीच में 3 लिखना है, ये ऐसे। बाहर नहीं लिखना है, आप यहाँ पे ना लिखो तो बड़े वाला कहीं करके आप इसके बाहर लिख दो, ठीक है। ऐसे बड़ा लिख दो बाहर, फिर वो मल्टीप्लाई हो जाता है, फिर वो क्यूब रूट नहीं कहलाता है, वो स्क्वायर रूट ही कहलाता है। वो 3 × स्क्वायर रूट ऑफ 729 कहलाएगा, इसलिए मुश्किल हो जाएगा। अभी ये देखो ऐसे लिखना है, बड़ी लाइन लगानी है ये वाली, और ये सारे नंबर जितने भी हमने काउंट करके जो 3 जितने भी आए हैं यहाँ पे लिख देने। 1 2 3 4 5 6, आगे देखते हैं, ठीक है। 6 नंबर हैं, टोटल नंबर कितने हैं, 6 नंबर हैं। 6 हमने यहाँ पे काउंट करके लिख देने हैं, 6, ठीक है। तो क्यूब रूट में क्या करते हैं हम, 3 का पेयर करते हैं। कितने का करते हैं, 3 का, ठीक है। ये काउंट करना है अपने, 3 का पेयर ऐसे करना है। 3 में से एक बाहर आएगा, ठीक है। ये बड़ा सिंपल सा काम है। आपने अब इक्वल डालना है ऐसे, और ये इक्वल डाल के ये क्यूब रूट वाला साइन आपने हटा देना है, अब नहीं लिखना है। ये अब लिख दोगे तो फिर गलत हो जाएगा काम। तो दोनों में से एक में से, इसमें से 3 आया, उसमें से भी 3 आया, दोनों में से 3 3 बाहर आ गया, इसको मल्टीप्लाई करके 9 हमारे पास आंसर आ गया। तो ये हमने आगे वाला पूछा है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। तो इसके लिए हम, अगर तो इसमें कोई ना कोई नंबर बच जाता है, जैसे पूरे पूरे इसके क्यूब बन गए, पेयर बन गए, तो ये परफेक्ट क्यूब हो गया। अगर कोई बच जाता तो फिर नॉट ए परफेक्ट क्यूब। कैसे बचेगा वो हम नेक्स्ट क्वेश्चंस में देखेंगे। ये आपने नीचे लिखना है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब। ऊपर नहीं लिखना, जैसे मैंने ऊपर लिख दिया, मेरे पास स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिखा है, आपने नीचे लिखना है। अभी हम बी पार्ट पे चलते हैं। बी पार्ट है हमारा 5832, ठीक है, 5832। इस पर हमने क्यूब रूट का साइन डालना है पहले। सबसे पहले हमारा काम होता है इसका क्यूब रूट का साइन डालने का। ये देखिए ऐसे इसका क्यूब रूट का साइन डालेंगे, और ये अभी हम फिर वही लंबी लाइन लगा के इसको लिखेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करना है हमने, ये वाला लिखा, ये वाला हो गया। पीछे वाला डिजिट 2 है, इसलिए बड़ा आराम से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा। 2 से डिवाइड करके जितना भी आएगा, 2 to the 4,
ठीक है, 2 9 द 18, 2 1 द 2, 2 6 द 12, ठीक है। ऐसे जितना भी ये नंबर आएगा इसको हमने इसके नीचे लिखना है, जैसे डिवाइड करते हैं 2 9 1 6। आगे फिर पीछे 6 आया, फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 5 द 10, 2 8 द 16, ठीक है। तो ये भी हमारे पास नंबर आ गया। आगे फिर 2 से पीछे वाला नंबर देखते हैं ना, 2 4 6 8, पीछे वाला 8 है तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 7 द 14, 2 2 द 4, 2 9 द 18, अब आएगा 729, अब आएगा 729। तो 729 के फैक्टर्स करने आपको आते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन में अभी किए हैं, ठीक है। ये देखिए 729 के पीछे वाले क्वेश्चन में अभी किए हैं, ये इसको तो 3 टाइम्स आएगा, तो फिर करना तो मगर पड़ेगा ना, ये आप थोड़ी बोल रहे हो एग्जाम में आएगा तो पीछे वाले क्वेश्चन में कर दिया, एग्जाम में तो पीछे वाला क्वेश्चन ही नहीं होगा, इसलिए आपने सारे ही फैक्टर्स जो है वो करने हैं ऐसे। 81 आएगा, 3 पे 27 आएगा, और ये 3 पे आएगा 9, और ये आएगा 3 पे 3, ठीक है जी। तो जब तक ये 1 नहीं आता तब तक हम इसे छोड़ते नहीं है, 3 3 और ये 3 पे 1। अब काउंट कर लेने हैं कितने होगा, ये पहले तो हमें पता ही है 6 3 तो आएंगे ही, अब 2 कितने हैं, 2 भी 3 हैं, तो ये पूरे हमने काउंट करके लिखने हैं। अगर आपके पास ऐसे लंबी लाइन में जगह स्पेस कम हो तो आप नीचे ऐसे जैसे मैं लिखूंगा ना, ऐसे आप लिख सकते हो। ये अगर आपके पास ये नहीं है कि बीच में एक दूसरे के लिख देने, ये देखिए टी, अब जगह ख़त्म होगी, हम नीचे लिख सकते हैं ऐसे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ये क्यूब रूट के बीच में ही आते हैं, कोई बात नहीं है, लाइन नहीं लगानी है, ये फ्रिक्शन में मत बना देना ऐसे, कहीं लाइन लगा के नीचे बीच में लाइन लगा दो ऐसे, ठीक है। साइड में आपने उसका काम करना है, ठीक है। तो ये आप ऐसे ये पूरे पूरे काउंट करके आपने लिखने हैं, ये देखिए 3, ये 2 1 3, ठीक है, ये पूरे होगा, ये 3 पूरे होगा, ये पूरा एक कंप्लीट है, ठीक है। इसमें कोई भी डिजिट कम ज़्यादा नहीं है, तो ये एक परफेक्ट क्यूब है। कितने का है, पहले वाला 9 का था, ये अब 18 का है, 18 आंसर इसका आएगा, ठीक है। तो 18 का ये परफेक्ट क्यूब है, इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, तो ये हम साथ में लिख देंगे। अब इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ ए परफेक्ट, उन्होंने बोला ना आइडेंटिफाई विच नंबर इज़ ए परफेक्ट क्यूब, हम यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ ए परफेक्ट क्यूब, ये एक परफेक्ट क्यूब है। तो आगे है हमारा क्वेश्चन नंबर सी में है 1944, ठीक है। आगे है 1944, इसका हमने क्यूब रूट निकालना है 1944 का। सी पार्ट लिखते हैं 1944, इसका हम क्यूब रूट का साइन डालेंगे, ये इसमें 3 बीच में छोटा लिखना है, और ये लंबी लाइन लगा के 1944 ऐसे ऐसे 2 के पीछे वाला 2 है ना, इसलिए 2 पे जाएगा, ये तो बड़ा सिंपल सा ही काम है। 2 4 ज़ा 8, 2 9 द 18, 2 9 द 18, 2 7 द 14 एंड 2 2 द 4, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास 9 7 2, ठीक है। फिर 2 के टेबल पे 2 4 ज़ा 8, 2 8 द 16 एंड 2 6 द 12। फिर 2 के टेबल पे पीछे वाला 6 है, 2 के टेबल पे 2 4 2 2 द 4, 2 4 द 8, 2 3 द 2 43, 243 हमने पहले भी किया है, ठीक है। वो सारा का सारा ऐसे ही आएगा यहाँ से, ठीक है। तो ये पीछे वाले बड़े काम आते हैं, आप स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो पीछे वाले क्वेश्चन, आपको पीछे वाला क्वेश्चन आया आप पता नहीं कैसे बोल देते हो मुझे कि सारे ये वाला समझ नहीं आया, ये वाला समझ, आगे वाला समझ ना आने का कोई रीज़न नहीं बनता, क्योंकि पीछे वाले के साथ में लिंक है। आप स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन करोगे तो सब भी समझ आ जाएंगे, ऐसे कोई होता नहीं है। ये तो मैंने वैसे ही लिख दिया जैसे पीछे लिखा था, इसको समझाने की भी आपको कोई नीड नहीं है, बिकॉज 2 बार ये ही आपने काम कर लिया, ऐसे भी होता है कभी कभी, लिखता नहीं है ये कहता है मैं नहीं लिखूँगा, ठीक है। ये देखो ये जवाब दे गया मुझे अब, ठीक है भाई साहब मान जाइए, मान जाओ, 3 लिखने हैं मैंने, ओ मिलते हैं यार, मान जा, नहीं मानता यार, नहीं हाँ की करा यार हुणे नूं दसो, ये इदा कई बार जवाब दे जाता मैनू, कई बार कहता मैं लिख लिया, हाँ मन गया थोड़े ना, मन गया वैसे, ठीक है जी। चलो अब हम लंबी लाइन लगा के क्यूब रूट पा ली, ऐसे ही इसके पेयर बनाएंगे, इसको काउंट करना है कितने 2 है कितने 3 है, ये 3 ये 3
ठीक है, 3 3 के पेयर बनाने होते हैं हमने, ये 2 बच गए, अब ये 2 हो गए। अब मैं बताया था ना कि अभी आएगा क्वेश्चन ऐसा भी कि जिसमें 3 3 के पेयर नहीं बनेंगे, तो इसमें 3 3 के पेयर नहीं बने। अपना लिखे 2 2 2, ये तो हो गए, और 3, अब 2 बार 3 यहाँ पे लिखेंगे और 2 ये वाले बच गए 3 3। ठीक है जी, काउंट हो गया, पूरे हमने काउंट करके यहाँ पे लिख दिए। काउंट करके लिखने हैं, ये एक आध बद एक आध कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ये ना हो कि ਤੁਸੀਂ ज़्यादा लिख दो कि घट लिख दो, फिर प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, तो ये बेटे हमने इसको 2, ये 3 के पेयर हो गए। कंप्लीट जो पेयर होते हैं जो बच गए उसको हमने ऐसे लाइन लगा के, इसको नहीं है ऊपर तक मोड़ना नहीं है, ये बच गए हैं, ये नहीं हुए। इसको हो सकता है कि नीचे लाइन भी मत लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो लाइन लगाई है उसमें से 2 बाहर आ जाएंगे और 3 भी बाहर आ जाएंगे, क्यूब रूट से बाहर आ जाएंगे। इसका क्यूब रूट नहीं, इसका क्यूब रूट डालेंगे ऐसे, ये क्यूब रूट के बीच में रहेंगे। 3 × 3 9, ये क्यूब रूट के बीच में रहेंगे 9। ठीक है जी, ये इसको हमने क्यूब रूट के बीच में लिखना है, ये ही इसका डिफरेंस है। जो पेयर बन जाते हैं वो बाहर आते हैं, जो पेयर नहीं बनते वो बीच में रह जाते हैं। अगर आप, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि आपने उसका भी क्यूब रूट का साइन हटाना है। ठीक है, ये ना हो कि आप हटाएं ना, कहीं जहीं मर्जी लिखते जाएं, फिर मुश्किल हो जाती है। 2 3 6 होता है बेटे, और 9 का क्यूब रूट। ठीक है, स्क्वायर रूट तो होता है मगर क्यूब रूट नहीं होता है, ये आपने स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट का भी समझना है। इट इज़ नॉट ए परफेक्ट क्यूब, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज इसके 9 के पेयर नहीं पूरे बने। एक 3 वाले जो है वो एक 3 कम था हमारे पास, इसलिए ये जो है क्यूब रूट नहीं है। अभी हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 2744। ठीक है जी, 2744 वाला डी पार्ट है हमारा, वो क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, इस लेक्चर में हम एच पार्ट तक करेंगे, एच पार्ट के बाद नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे डी पार्ट। करते हैं, डी पार्ट है हमारा 2744। ठीक है, 2744 के हम क्यूब रूट फाइंड करेंगे। तो ये आएगा 2744, इसको 2 से 2 1 2 2 3 6 2 7 2। ठीक है जी, तो आगे वाला हमारे पास आएगा, फिर पीछे 2 है ना, इसलिए 2 के टेबल पे ये चला जाएगा। ये आपको पता है कि पीछे वाला नंबर 2 4 6 8 0 हो तो फिर 2 के टेबल पे चला जाता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी रूल आपको आना चाहिए। डिविजिबिलिटी रूल हमने पहले भी सीखा है, नेक्स्ट भी सीखेंगे। ये 6 8 6 आएगा, और इसको फिर 2 से 2 3 6 2 4 2 3 फिर 343 पहले कभी नहीं आया। ठीक है, 343 हमारे पास नहीं आया। ठीक है, 243 आया है मगर 343 नहीं आया, 243 आया है, 343 नहीं आया, तो ये नया नंबर है। ठीक है, ये आप धीरे धीरे सीख भी जाओगे कि किस पे जाता है। तो इसको हम काउंट करेंगे, 3 + 4 7 7 + 3 10 होता है, इसलिए 3 के टेबल 2 पे टेबल पे तो साफ ही नज़र आ रहा है कि नहीं जाएगा। 3 के टेबल पे भी नहीं जाएगा ये, क्योंकि बिकॉज इसका डिजिट का सम जो है 10 बन जाता है, 10 3 के टेबल पे नहीं आता है। अभी बात रह गई इसकी कि ये वाला नंबर जाएगा किस पे। 3 के 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 5 आता है, 5 में बेटे लास्ट वाला नंबर 05 होना चाहिए, तो नहीं जाएगा। अब आया 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको नहीं करवाया है, मगर फिर भी आपने इसको 7 के साथ डिवाइड करके देखना है। 7 के साथ आप इधर साइड में सेपरेटली कहीं भी रफ वर्क में 7 के साथ डिवाइड करके देख सकते हो। मुझे पता है कि 7 के साथ चला जाएगा, मगर आपको नहीं पता है, आप रफ वर्क में कर सकते हो। मैंने 7 के ये किया, और ये आएगा 7 4 49, यहाँ पे 49 आ जाएगा। 7 4 28, तो आगे जितना भी आएगा 49 आ जाएगा, मुझे पता है इस बात का। ठीक है, ये 343 जो है 7 का परफेक्ट क्यूब होता है। ठीक है, तो ये हमने फिर 7 किया और ये 7 आ गया, 7 किया तो 1 आ गया। जब हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, तो उसमें आया था नीचे जो एच पार्ट था 5/7, 7 को जो 3 बार मल्टीप्लाई किया था तो 343 आया था। तो ये आपको जरूरी नहीं है कि आपने याद रखना है, धीरे धीरे पता चल जाएगा सब कुछ, हम ही इतने हो जाएंगे कि पता चल जाता है फिर। ठीक है, तो इसके भी फैक्टर पूरे कंप्लीट पेयर हैं, इसके भी पेयर हैं, तो 2 × 7 14 इसका आंसर जो है, इसमें से 2 निकालेंगे, इसमें से 7 निकालेंगे, तो 14 इसका आंसर जो है वो बन जाएगा। ठीक है जी, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर डी पार्ट था। अभी हम ई एफ, ठीक है, करते हैं ई एंड एफ करने के बाद फिर देखते हैं कि कितने क्वेश्चन, कितनी लेंथ बन जाती है ना, कि बहुत बड़ा हो जाए लेक्चर तो आपको समझ भी ना आए। इसलिए मैं लेक्चर की लेंथ थोड़ी कम रखता हूँ, कि मैं ये चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए।
ठीक है, इतना बड़ा लेक्चर ना हो कि आपको समझ ना आए। तो मेरे ख्याल से तो ये 4 ही पार्ट इनफ हैं, 4 पार्ट ही करते हैं, बाकी वाला फिर करेंगे। ठीक है, EFGH नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बिकॉज ये लेंथी है, थोड़ा लेंथी है, तो फिर हम ऐसे जो अगर जल्दी से कर देना इसको तो फिर मुश्किल आ जाएगी। आप 15-20 मिनट्स का लेक्चर जो है इनफ होता है आपके लिए, बिकॉज आपने एक बार नहीं समझ आया दूसरी बार भी देखना है। 40 मिनट्स का टोटल लेक्चर है, तो अगर आप इसको 2 बार देख लीजिए ना, तो मेरे ख्याल से आपको समझ भी आ जाए और आपको बात भी बन जाए। आपने पॉज करके लिखना भी होता है, मैं तो फटाफट बोल ही जा रहा हूँ, ठीक है, लिखते भी जा रहा हूँ, आपके लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए मैं यहाँ पे ही इसको रोक देता हूँ। ये आपके 2 लेक्चर जो हैं, ये इस एक्सरसाइज के 2 लेक्चर, वैसे तो एक बेसिक लेक्चर पहले भी लगाया था, उसका थोड़ा सा देखने वाली बात है, वो देखना ही है। ठीक है, नोट डाउन कर लेना है। समझ ना आए तो समझ कब आएगी, इसके एग्जाम्पल की, मैं जब क्वेश्चन करते हैं तब वो समझ आती है। ओके बेटे, गुड लक, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें हम EFGH जितने भी हो जाएं आगे वाले क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, गुड लक, टेक केयर।